हेलो एंड वेलकम टू माय जीएस। हम कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, ग्रामर और उसका फिर हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद फिर से चुनाव होने जा रहा है। कौन सा चुनाव? ये चुनाव है विधानसभा का चुनाव आफ्टर 10 ईयर्स। तो हम चलते हैं क्या कह रहा है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन टू बी हेल्ड इन 3 phases फ्रॉम सितंबर 18। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन का हिंदी जो है वो चुनाव होता है। इलेक्शन यहाँ पे एक नाउन है और याद रखना ये कैसा नाउन है। ये नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टू बी का मतलब होता है होना। तो यहाँ पे बी जो है ये क्या है? वर्ब है, यानी इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब देखने के लिए ग्रामर सेक्शन में आप देख सकते हैं क्या होता है। हेल्ड मतलब होता है आयोजित होना, है ना। पास्ट वर्ब है हेल्ड। इन थ्री फेजेस यानी मतलब इन क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। 3 phases, 3 मतलब 3, फेजेस मतलब होते हैं चरण। फ्रॉम मत यहाँ पे प्रीपोजिशन है, फ्रॉम के माने होते हैं से सितंबर 18। कौन से सितंबर से? 18 सितंबर से। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में 18 सितंबर से 3 फेजेस में क्या होगा? इलेक्शन को यानी चुनाव को आयोजित किया जाएगा। हो गया, ये पहला था। दूसरा देखिए, दिस विल बी। दिस यहाँ पे क्या है? दिस जो है यहाँ पे एक प्रोनाउन है। और दिस कैसा प्रोनाउन है? देखिए, दिस, दी, डैट, दोज, दिस, ये सब प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। विल बी का मतलब होता है होगा। विल बी मतलब होगा। बी द फर्स्ट असेंबली, पहला। असेंबली मतलब होता है विधानसभा। पोल्स इन द वैली, पोल्स मतलब होता है चुनाव। यहाँ पे पोल्स क्या है? नाउन है। पोल्स क्या है? नाउन है। और इन द वैली, वैली मतलब होता है घाटी। घाटी यहाँ पे क्या है? इन क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन है। द डिटर्मिनेंट है। वैली क्या है? वैली नाउन है यानी घाटी। वैली को हिंदी में बोलते हैं घाटी। इन अ डिकेड, इन प्रीपोजिशन है, अ आर्टिकल है, डिकेड मतलब दशक नाउन में। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा अनुवाद? एक दशक में, इन अ डिकेड मतलब एक दशक, अ डिकेड एक दशक में, घाटी में यह पहला चुनाव। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली। कौन सा चुनाव? पहला विधानसभा चुनाव होगा। ठीक है, डिकेड याद रखना है। हरियाणा टू वोट ऑन अक्टूबर 1। हरियाणा का मतलब क्या है? एक स्टेट है। ठीक है, भारत का एक स्टेट है, राज्य है। टू टू वोट मतलब मतदान करना। टू वोट मतलब मतदान करना। तो टू वोट, वोट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। ऑन अक्टूबर 1। ऑन अक्टूबर 1। तो हरियाणा कब मतदान करेगा? 1 अक्टूबर को। काउंटिंग ऑफ वोटर्स, काउंटिंग मतलब गिनती शुरू करना, गिनती। ऑफ वोट्स, वोट्स मतलब वोट्स तो पता ही है। फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। बोथ, दोनों। फॉर बोथ को अगर यहाँ पे एक साथ मिला के करेंगे तो दोनों होता है, दोनों। असेंबलीज मतलब विधानसभा ऑन अक्टूबर 4। काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर बोथ असेंबलीज, दोनों असेंबलीज मतलब किसका? जम्मू एंड कश्मीर का और हरियाणा का। कहाँ हो, कब होगा? 4 अक्टूबर से काउंटिंग होगा। CEC का फुल फॉर्म होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। सेज मतलब कहना, कहा। सेज मतलब कहा। क्या कहा? लोकसभा वोटर टर्न आउट। तो लोकसभा वोटर मतलब मतदाता, जो वोट गिराता है। मतदाता। टर्न आउट मतलब होता है उपस्थित होना।
टर्न आउट उपस्थित होता। इन प्रीपोजिशन है यहाँ पे। और जम्मू एंड कश्मीर वॉज इनकरेजिंग। इनकरेज मतलब होता है उत्साहवर्धक। तो लोकसभा में अभी जो इलेक्शन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे देश में हमारे में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जम्मू कश्मीर में भी हुआ और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर कश्मीर वैली घाटी में लोकसभा इलेक्शन में क्या किया, मतदान किया। ठीक है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, Haryana on vote counting of votes for both assemblies on October 4, CEC says Lok Sabha voter turnout in Jammu and Kashmir was encouraging. तो इसका मुख्य कार्य अधिकारी, जिसको CEC को बोलते हैं मुख्य कार्य अधिकारी, चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा का मतदान उत्साहवर्धक है। कैसा है? उत्साहवर्धक है इसका। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कौन कौन है इसमें, इसलिए कि एग्ज़ाम में आ जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन अभी भारत के कौन हैं। ठीक है, किस नंबर के हैं, ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कौन है? राजीव कुमार विद फेलो इलेक्शन कमिश्नर्स। साथ में जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स एड्रेसिंग अ प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ठीक है, तो देखिए ये फिगर है, ये हमारे राजीव कुमार शुक्ला हैं जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। कहाँ कहाँ होना है? तो श्रीनगर में होना है, अनंतनाग में होना है, डोडा में होना है, जम्मू एंड कश्मीर में होना है, राजौरी में होना है, बारामूला में होना है। तो डोडा का नज़र रहेगा सब पे, इसलिए कि डोडा में अभी जो है आतंकवादी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा है हमारे फोर्सेस के साथ डोडा में, तो यहाँ पे सबकी नज़र रहेगी। और हमारे जवान भी 15 अगस्त को शहीद हो गए थे, तो ये देखना है। द इलेक्शन कमीशन इन द यूनियन टेरिटरी विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस। द इलेक्शन तो विल बी हेल्ड होगा, यानी कि 3 फेजेस में। कितने फेजेस में होगा? 3 फेजेस में। फेज़ दिया हुआ है सितंबर 18, सितंबर 25 को सेकेंड फेज़, फेज़ 3 अक्टूबर 1 को होगा। ठीक है, वोट्स विल बी काउंटेड। वोट जो है काउंटेड मतलब शुरू होगा गिनना कब? अक्टूबर 4 फॉर बोथ असेंबली, दोनों ही सभा का, विधानसभा का कब होगा? इलेक्शन कमीशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, ऑल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट विल गो टू द पोल्स ऑन अक्टूबर 1। अभी चलते हैं यहाँ पे। द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन इन अ डिकेड विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस ऑन सितंबर 18। तो जम्मू कश्मीर का असेंबली यानी विधानसभा इलेक्शन यानी कि चुनाव इन अ डिकेड मतलब 10 साल के बाद, विल बी हेल्ड इन 3 फेजेस होगा। विल बी हेल्ड मतलब होगा कितने फेजेस में? 3 फेजेस में। ऑन सितंबर 18, 25 एंड अक्टूबर 1। कब होगा? ऑन सितंबर। यहाँ पे फ्रॉम का ही नहीं यूज़ हुआ, क्यों नहीं यूज़ हुआ इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो यहाँ पे दीजिएगा। यहाँ पे ऑन क्यों यूज़ हुआ है, फ्रॉम क्यों नहीं हुआ? तो मैं बता दूँ ऑन यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ है कि ऑन इसलिए यूज़ हुआ है कि ऑन मतलब होगा, तो कब होगा? तो सितंबर 18 और 25 एंड अक्टूबर 1 को होगा। अगर यहाँ पे कहता हूँ होने जा रहा है तो फ्रॉम होता है यहाँ पे ऑन की जगह पे। ठीक है, सितंबर इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे। अनाउंस मतलब घोषणा करना। कब? फ्राइडे को घोषणा किया, किसके बारे में? इलेक्शन के होने के बारे में। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली पोल। ये पहला असेंबली यानी पहला विधानसभा पोलिंग होगा। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। सिंस का यूज़ जो है आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। इसका सिंस का यूज़ याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे बोले तो 3 इयर्स, ठीक है, 4 आवर्स या फिर मंथ्स ईयर्स। ठीक है, तो पॉइंट विद अ पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब होता है तक से। तो असेंबली पोल जम्मू कश्मीर। रिवोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम्स पूछा जाता है। रिवोकेशन होता है उर्दू के माने, रिवोकेशन के उर्दू के माने होते हैं मनसूख, और उर्दू में जब इसको हम करते हैं तो निरसन। रिवोकेशन का सिनोनिम होता है कैंसिल कर देना। कैंसिल मतलब
कैंसिल कर देना। और ऑफ आर्टिकल अनुच्छेद 370 370 इन 2019 मनसूख कर दिया गया आर्टिकल 370 को, कब 2019 में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि हरियाणा विल वोट इन अ सिंगल फेज। तो हरियाणा जो वोट करेगा वो कब कितने फेज़ में करेगा, सिंगल फेज़, और अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर को। तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो फेज़ 3 फेज़ में होगा, ठीक है, और हरियाणा में एक ही फेज़ में होगा, वो भी कब होगा, 1 अक्टूबर को। एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स, काउंटिंग मतलब गिनना, वोट का गिनती फॉर बोथ असेंबली, दोनों फॉर बोथ के लिए, दोनों असेंबली के लिए, विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 4। कब होगा, हेल्ड ऑन अक्टूबर 4। People in Jammu and Kashmir opted for ballots instead of bullet and boycott during the recent लोक सभा इलेक्शन। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है क्या ऑप्ट किया, पसंद किया, बैलोट्स। ठीक है, बुलेट की जगह पे क्या, बैलोट्स ऑप्ट किया, बैलेट्स पेपर के जरिए। इलेक्शन द वैली रीच्ड अ न्यू पीक विद विटनेसिंग अ 30 पॉइंट जंप इन पोल पार्टिसिपेशन फ्रॉम 2019। तो 30% की ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है वैली में। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग वहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले समय में और अच्छे से जो DPSC 4.0 और जितने भी एग्ज़ाम हैं SSC वगैरह, इसी द हिंदू न्यूज़पेपर से दिया जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने हैं सारे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रामर भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।